कुछ मुद्दों पर मैं आप लोगों को आयोग की तरफ से बताना चाहूँगा। जैसे एक मुद्दा उठाया जा रहा है 2 स्टेज एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? और एक सज्जन को मैंने कहते सुना कि बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जो 2 स्टेज एग्ज़ाम ले रहा है टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यूपीएससी, कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्ज़ाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्ज़ाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया है। उसके बावजूद छात्र हैं कई दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। ऐसे में बीपीएससी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के सेक्रेटरी थे, एग्जाम कंट्रोलर थे। एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने छात्रों के जो मुद्दे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैलाकर धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही छात्रों को लेकर अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। TRE-4 को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा, पीटी और मेंस दोनों रहेंगे और दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। साथ ही और भी अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह का कहना है। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। कुछ मुद्दों पर मैं आप लोगों को आयोग की तरफ से बताना चाहूँगा। जैसे एक मुद्दा उठाया जा रहा है 2 स्टेज एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? और एक सज्जन को मैंने कहते सुना कि बिहार ऐसा पहला स्टेट होगा जो 2 स्टेज एग्ज़ाम ले रहा है टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। ये सब बिल्कुल गलत बात है। यूपीएससी, कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्ज़ाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्ज़ाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्ज़ाम लेता है, कोई भी एग्ज़ाम उनका सिंगल स्टेज नहीं। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्ज़ाम भी होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्ज़ाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है। तो एक टीआरई या कोई अन्य एग्ज़ाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्ज़ाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्ज़ाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये सुझाव प्राप्त हुआ है, कई मुद्दों पर सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचारोपरांत ये नॉर्म, ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह कह के कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो। और ये सभी के लिए इक्वल है। निगेटिव मार्किंग है तो इसमें किसी को क्या परेशानी है मुझे समझ नहीं आता है। सभी के लिए तो इक्वल है। कोई अगर गेस करके उत्तर लिख देता है निगेटिव मार्किंग नहीं और वैसे लोगों का चयन हो गया तो ये अच्छी बात तो नहीं है। जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। तो इसमें निगेटिव मार्किंग से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है क्योंकि सभी के लिए बराबर बात है। एक और मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों को कम अंक दिए गए और अंग्रेजी मीडियम वालों को ज़्यादा अंक दिए गए। इस बात को उठाने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेटा बीपीएससी के पास नहीं है, बीपीएससी के पास तो जितने 11,000 लोग मुख्य परीक्षा फॉर्म भरे सबका डेटा है। हमने ये भरवाया ही नहीं कि कौन इंग्लिश मीडियम कौन हिंदी मीडियम से भरेगा, परीक्षा देगा।
तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाता है डेटा कि हिंदी माध्यम वाले कम आए, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 11,000 लोग को परीक्षा दिए हैं, उनके तीनों पेपर को खोल खोल करके देखें कि कौन हिंदी में लिखा, कौन इंग्लिश में लिखा। यूपीएससी में क्या होता है, आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म या इवन पीटी का फॉर्म भराते समय ही माध्यम पूछ लिया जाता है, और अगर आपने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो आपको इंटरव्यू भी अंग्रेजी में ही देना है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है कि आप किसी माध्यम में मुख्य परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू आप किसी माध्यम में दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती। बिहार में हम लोगों ने ऐसा कोई बाध्यता नहीं रखा है, इसलिए हम मुख्य परीक्षा के फॉर्म में ये भरवाते ही नहीं कि आप किस माध्यम से परीक्षा दें, और फॉर्म में नहीं भरवाते हैं तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब आरोप लगाने वालों के पास ये डाटा कहाँ से आया है कि हिंदी माध्यम वाले कम, अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा, ये हमें नहीं पता। ये भी एक और बात कही जाती है कि हिंदी माध्यम वालों को कम अंक दिए जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। जो हमारे यहाँ बहुसंख्य प्रोफेसर जो कॉपी जांचने आते हैं परीक्षा का, वो कम से कम 15 साल से लेकर 35-40 साल का अनुभव रखते हैं, बिहार के हों या बिहार के बाहर। जो आदमी 15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसे हिंदी अंग्रेजी में जांचने में कोई कठिनाई नहीं होती। रही बात इससे की, एक ये भी प्रश्न आया कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो कॉपी कैसे जाती। तो जीएस की कॉपी एक प्रश्न एक ही परीक्षक जांचता है, वो चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुसंख्य हमारे परीक्षक जो है वो खुद ही हिंदी माध्यम पे होते हैं, कोई क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा कि हिंदी माध्यम को कम अंक दें और अंग्रेजी वाले को ज़्यादा दें। वो अपने बिल्कुल जो लिखा गया है अपने विवेक के अनुसार वो अंक देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो डाटा आयोग के पास नहीं है वो किसी के पास नहीं है, बस केवल आरोप लगाना है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं, कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट किसी के पास है नहीं। इसके अलावा एक और बात है कि हमारे यहाँ तो ये भी एक बात कही जा रही है कि 60% से अधिक देने पर आयोग द्वारा मनाही की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ओवर मार्किंग और अंडर मार्किंग के लिए आयोग में एक प्रक्रिया, 60% से ऊपर दिए जाने पर वो HE यानी हेड एग्जामिनर दोबारा जांचते हैं, क्योंकि हमारे टॉपर जो होते हैं वो आयोग की परीक्षाओं के टॉपर जो होते हैं उन्हें खुद ही 60% से अधिक बहुत रेयर परिस्थिति में आता है। 58 से 62% के बीच में जो अभ्यर्थी फाइनल अंक लाता है वो टॉप कर लेता है। एक 60% की सीलिंग है कि अगर बहुत अच्छा लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार एक और आदमी जो हेड एग्जामिनर वो जांच ले, अगर लगता है कि हाँ परीक्षक द्वारा दिया गया नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि 60% से ऊपर अंक दिए जाने की मनाही, ऐसा कुछ नहीं। और इससे संबंध में आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, अभी तो हम लोग जो आया है याचना उसको हम लोग शामिल कर लिए। जैसे जैसे हमने विज्ञापन में लिख रखा है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जितनी अधियाचनाएं आ जाएंगी सब हमने जोड़ी। और किसी का प्रश्न है पीछे में? डोमिसाइल देना है कि नहीं देना है सरकार के स्तर का चीज है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि लगभग 74% तो बिहारी लोग हैं, मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में डोमिसाइल है। 50% रिजर्वेशन मिलना है पर बिहार के निवासी को। जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में भी महिलाओं को, बिहार की महिला को मिलना है। प्रैक्टिकली देखिए तो 72-73% तो डोमिसाइल ऑलरेडी है। बचा हुआ के लिए डोमिसाइल किया जा रही है तो सरकार के स्तर पर अरे भाई, जो मैं बोल देता हूँ उसको फिर अलग से क्यों पूछते हैं? अभी उनके जवाब में मैंने बताया, आप पूछ चुके हैं। 30 सितंबर तक जितने भी सीट आएंगे सब जुड़ जाएंगे। और किसी नहीं, आप मत पूछिए। कौन सी परीक्षा? हाँ, एक ये भी मुद्दा आ रहा है। हमने 1 से लेके 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा। जब हमको ये पता ही नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे तो हम परीक्षा की तारीख कैसे बता दें? 5 लाख तक परीक्षा बिहार में हम एक बार में ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव।
अगर 5 लाख से कम भरे तो हम 3 डेट देंगे, 1 to 5 के लिए एक डेट, 6 to 8 के लिए एक डेट और 9 से लेकर 12 तक के लिए एक डेट, 3 डेट देंगे। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले हमको 6 डेट देना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे बता दें डेट के बारे में? सर पीटी मेंस को लेकर तो पीटी में छात्रों का कहना है कि पूरा सिविल सेवा का सिलेबस है और जो सब्जेक्ट की जो कैंडिडेट है उनके लिए बड़ा समस्या है कि 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी करता है। ऐसा है, 3 महीने 4 महीने में कैसे तैयारी कर पाएंगे? आयोग क्या है कि कोई डेट हम अनाउंस करते हैं तो हमको मिनिमम 45 दिन टाइम देना है। अब 4 महीना में भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। आदेश जी, खोज होने पर कोड़ा नहीं रोपा जाता है, पढ़ने वाला आदमी तैयारी करता रहता है। हम अभी बता दे रहे हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा पढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट निकला तो पढ़ाई शुरू करेंगे। और दूसरी बात, सिलेबस जीएस का सब जगह एक ही रहता है, क्वेश्चन का लेवल की बात होती है। तो हम लोगों ने सोच रखा है 1 to 5 के लिए जीएस में आसान क्वेश्चन रहेंगे, 6 to 8 के लिए मॉडरेट रहेंगे, 9 से लेकर 12 के लिए टफ रहेंगे। और बाकी सिलेबस तो वही है जो मुख्य परीक्षा में है, जो पहले की तैयारी में होता था कि भाषा हो गया, जीएस हो गया और उनका जो सब्जेक्ट है। ये तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। स्क्रीनिंग टेस्ट है और हम तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा तैयारी 4 की जब भी होगी दिसंबर जनवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को हमको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसी के हिसाब से तब हम अक्टूबर में डेट अनाउंस करेंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगी, अच्छी बात है। कई अभ्यर्थी कई नई परीक्षा पद्धति में तैयारी में जो है 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें एक जो नहीं नन ऑफ दीस का रहेगा वो भी कलर करना कंपलसरी है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसमें समय जाएगा हमारा, जब नहीं रहे तो वो नहीं रहे, 4 ही ऑप्शन रहे। देखिए, 2 चीज है। आप अभी कह रहे हैं कि 5 ऑप्शन दिए गए। कई बार आयोग में अभ्यर्थियों का मेल या ऐसे भी सूचना हम लोग को मिलती रहती है कि फला स्टूडेंट को हमने देखा कॉपी आधा भरा था या सादा छोड़ दिया, आयोग में भर दिया जाता है, ऐसा आरोप भी लगा। इस आरोप को का खंडन करने के लिए हमने किया है कि अगर आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं तो ई लिख दीजिए, यानी कि नॉट अटेम्प्टेड। और रही बात समय का, तो आयोग में ये विचाराधीन हो सकता है 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे, अभी विचाराधीन है। ये अगर अनाउंस होगा तो फिर हम वेबसाइट पर डालेंगे। और किसी का प्रश्न? एक मिनट आदेश जी, दूसरा प्रश्न आप इधर से। ये एक्चुअली क्या है कि 2 स्टेज एग्जाम का शिक्षा विभाग के साथ या एक बैठक हुई थी जिसमें शिक्षा विभाग के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया। दिक्कत क्या है कि उसमें एईडीयू का भी एग्जाम आता है। एईडीयू में 935 सीट है, तो उसका 10 गुना हम लोग 10,000 मोटा मोटी लेंगे तो उसकी परीक्षा हम लोग मुख्य परीक्षा ले लेंगे आराम से। टीआरई में 32,000 सीट है, इसका अगर 10 गुना लेंगे तो जोड़ लीजिए 3,20,000, तो फायदा क्या होगा स्क्रीनिंग करने का, इसलिए उसमें 2.5 गुना ही लेंगे। आप बोलिए, आपका क्या ये प्रश्न है? एक मिनट अच्छा, इसका एक विषय ये है कि ये आप लोग कंप्लेंस कर दिया है कि लोग एक स्तरीय एग्जाम चाहते हैं। आज जब आपने पीसी कर ली तो इसका सीधा सा मैसेज है ना सर कि आप जब भी तैयारी कोई की परीक्षा होगी ये 2 स्तरीय होगी, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका है, आयोग जितनी भी परीक्षाएं ले रहा है सब 2 स्टेज में ये निर्णय हो चुका है। क्या अच्छा, उससे बताया जाएगा। और किसी मैं और प्रश्न है तो पूछ लीजिए, और प्रश्न कॉपी अभी दिखा दूंगा। क्या क्या उसमें तो सबके लिए एक ही पेपर है, उसमें 9th और 11th वाले जो छात्र हैं, स्पेशल छात्र हैं, फिजिक्स वाला वो लोग बोल रहे हैं कि भाषा वाला पीटी में या नहीं, पीटी में तो जेसी आएगा, तो स्क्रीनिंग है ना, तो स्क्रीनिंग है। वो तो मान लीजिए 5 लाख आदमी बने, हमको चाहिए मतलब 40,000 आदमी का मुख्य परीक्षा, तो केवल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फिर उसका सब्जेक्ट का लेंगे ही। मुख्य परीक्षा जो लेंगे उसको भाषा रहेगा, इंग्लिश हिंदी पहले की तरह, जीएस रहेगा थोड़ा सा पहले की तरह, और उनका सब्जेक्ट। तो अच्छा, पीछे से किसी का प्रश्न है, बताइए। एक मिनट आप दोबारा नहीं कीजिए, आपको पूछ चुका है। बोलिए आप बोलिए। हाँ, हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आपको मैं बता देता हूँ कि यूपी पीसीएस में और गुजरात में 2 जगह का तो मैं जानता हूँ कि वहाँ सब्जेक्टिव होता है, हम लोग लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं।
असिस्टेंट आप बोलिए आपको क्या पूछना है? मांग कर रहे हैं। सर बिहार विशेष विद्यालय रिजल्ट अभी नहीं आएगा। अभी उसमें क्या है कि सभी अभ्यर्थियों में 9 ऑप्शन दिए गए थे, 9 के 9 ऑप्शन भर दिए। कौन सा कैंडिडेट किस ऑप्शन को भरने के लिए एलिजिबल था, ये हमने शिक्षा विभाग से मांगा है। ये जब मिलेगा तो हम फिर से पोर्टल खोलेंगे कि कोई 3 ही सब्जेक्ट भरना है अभ्यर्थी को अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार, तो वो भर देंगे। उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे। अब शिक्षा विभाग से जब मिल जाए समय सीमा आप बोलिए ना क्या पूछना है? शिक्षा विभाग से अच्छा, एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि आएगा तो रुकिए आप आगे से देखिए रुकिए, अगर देखिए उनको पूछना नहीं नहीं, एक मिनट, हम एक और जवाब दे रहे हैं। एक मिनट। अरे आपका असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्जाम 1 साल हो गया, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में कोर्ट केस है, हमने नोटिस भी निकाल दिया है, और जब तक कोर्ट केस का निष्पादन नहीं होगा अभी हमारे स्तर से कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है। वैसे इसमें हम लोगों ने लास्ट रिसोर्ट के रूप में एडवोकेट जनरल साहब से मंतव्य मांगा है। अब जैसा उनका मंतव्य आ जाए, आयोग की तरफ से तो ये है कि अभी जब तक कोर्ट केस का डिस्पोजल नहीं होगा तब हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अब एजी साहब द्वारा जैसा मंतव्य दिया जाए, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर मंतव्य आ जाएगा तो अदालत में कार्रवाई कर सकते हैं। अब हो गया आपका एक प्रश्न हो गया, आप बोलिए क्या बोलना है?